ऐसे दुश्मन को क्या भारत को मदद करना चाहिए? भारत के जो टूरिस्ट हैं उनको क्या वहाँ जाना चाहिए? जो भारत के व्यापारी हैं उनको क्या वहाँ से ट्रेड करना चाहिए? ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर अभी लगातार जारी है, लेकिन सीज फायर भी हो चुका है। सरकार ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन इसी के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। भारत के साथ में कौन है और भारत के अगेंस्ट में कौन है? टर्की का सबसे पहला नाम आता है जिसने खुलकर साथ दिया है पाकिस्तान का, और टर्की के जो राष्ट्रपति है रेसिप तैयब एर्दोगन, इन्होंने साफ कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के ही लोगों का हमेशा साथ देते रहेंगे। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों टर्की जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है? जबकि जब भूकंप आया था 2013 में, उस समय भारत ने बहुत मदद की थी टर्की की। तो क्या ये एहसान फरामोशी है या पाकिस्तान के साथ उसकी गलबहियाँ क्यों हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। चलिए पॉइंट वाइज ये बात कर लेते हैं कि अगर भारत और टर्की के बीच में कंपैरिजन अगर हम करते हैं, हु इज़ पावरफुल, इंडिया और टर्की। कुछ पॉइंट्स पे हम कंपेयर करते हैं, जैसे इंडिया टर्की मिलिट्री पावर जो है, अगर इसके कंपैरिजन हम करते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। काफ़ी सारा इकोनॉमी इंडिया की काफ़ी आगे है, जो मिलिट्री का जो बजट है वो टर्की से काफ़ी आगे है, और इंडिया की जो मिलिट्री पावर है वो वर्ल्ड में 4th से 5th रैंक के बीच में आती है। ये है इंडिया की पावर, जबकि टर्की काफ़ी पीछे है, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, कोई बात नहीं। इकोनॉमी के मामले में इंडिया काफ़ी आगे है। इंडियन इकोनॉमी को टॉप, वर्ल्ड की जो टॉप इकोनॉमी है उसमें काउंट किया जाता है, और पाकिस्तान जिसकी टर्की ने मदद की है उसकी रैंक कितनी है? 9th रैंक है मिलिट्री। उसमें एक्सपेंसेस के मामले में अगर हम देखेंगे तो उसकी रैंक जो है 9th पहुंच गई, पहले ये 7th हुआ करता था। और अब सवाल ये आता है कि वाई डज टर्की हेल्प पाकिस्तान? पाकिस्तान की मदद क्यों करता है, आखिर क्या खासियत है? तो इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, 2 अप्रैल 1954 को टर्की और पाकिस्तान ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया हुआ था, जिसके वजह से सेंट्रल ट्रीटी सेंटो एक साइन किया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेंटो, ये साइन किया हुआ था, जिसमें ये कहा गया था मिलिट्री एंड स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन इन दोनों के बीच में रहेगा, पाकिस्तान और टर्की के बीच में रहेगा। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लगेगी, इस जो सेंटो साइन किया था इसमें यह भी कहा गया था कम्युनिज्म एंड सोवियत इन्फ्लुएंस को रोकना होगा इस एरिया में, पाकिस्तान के एरिया में। अब आप देख लीजिए, कम्युनिज्म को रोकने की बात कही जा रही थी, इन दोनों ने ट्रीटी साइन किया था, लेकिन चाइना का पूरा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में दिखता है, और सीपेक भी उसने बना लिया है। चाइना के सामने एक तरीके से पाकिस्तान ने अपने को गिरवी रख दिया है, लेकिन ट्रीटी जो इसके साथ में टर्की के साथ में साइन किया था वो इस बात का था, तो सबसे पहले तो वही वायलेट कर रहा है। और जो इंडिया ने सपोर्ट किया था, हाउ टर्की फॉरगॉट इंडियंस कोऑपरेशन, दोस्त इनिशिएटिव ये चलाया गया था 6 फरवरी 2023 को, जब भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था टर्की में, तो उस समय 55,000 लोग मारे गए थे टर्की में। उस समय भारत ने सबसे ज़्यादा, सबसे आगे बढ़ के मदद की थी। कुछ ही घंटों के अंदर SAR मेडिकल असिस्टेंस के रूप में सर्च एंड रेस्क्यू ये ऑपरेशन चलाते हुए यहाँ से इंडिया से C-17 IAF एयरक्राफ्ट जो है टर्की भेजी गई थी। 250 पर्सनल्स गए थे जो कि वेल ट्रेंड थे। उन्होंने जाके टर्की में जो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था वहाँ मेडिकल असिस्टेंस दिया और रेस्क्यू मामले में मदद की। अब क्या है कि इसमें इन्होंने, टर्की ने कहा हुआ है कि जो भी ऑपरेशन होगा उसमें पाकिस्तान के वो साथ में रहेंगे। पाकिस्तान के प्रति हमेशा टर्की का जो है टर्की का प्रेम दिखता रहा है। इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, और बाइकॉट टर्की
इसके बारे में ट्रेंड चल रहा है और लोगों को ये सलाह दी जा रही है वो टर्की जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, जो यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से और टर्की की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं अपना सहयोग करते हैं, वही टर्की हमारे ऊपर ड्रोन भेजता है, पाकिस्तान का सहयोग करता है, उसका बाइकआउट करने की बात कही जा रही है। उसी जगह एक बेटर ऑप्शन दिया जा रहा है ग्रीस का, जो कि इंडिया के साथ में हमेशा रहा है। जब भी इंडिया के ऊपर कोई भी चीज़ें आई हैं तो ग्रीस हमेशा साथ में रहा है, इसलिए वहाँ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोगों को नया बनाने को कहा जा रहा है, टर्की को पूरी तरीके से अवॉइड करने की बात कही जा रही है और ग्रीस को नया अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाने की बात कही जा रही है। इसी के बीच में जो इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, जैसे हिमाचल के जो एप्पल ग्रोवर्स सोसाइटी है, उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि जो टर्की से आने वाले एप्पल्स हैं उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, इंपोर्ट को बैन कर दिया जाए। इंडिया में टर्की के काफ़ी सारे एप्पल्स आते हुए, तो इसलिए उसको बैन करने की बात कही जा रही है। उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने कहा है, उन्होंने कहा जो 3000 करोड़ का जो ऑर्डर वहाँ से आता था, टर्की से आता था, मार्बल आते थे उदयपुर में, उसको भी कैंसिल करने की बात कही जा रही है, जिससे टर्की को बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। इसी बीच में एक खबर ये भी आ रही है कि जो टर्की है उसने ये अपील किया है कि इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे आएँ। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ तो टर्की टूरिस्ट से, इंडियन टूरिस्ट से पैसे कमा रहा है और वही फिर भारत के खिलाफ ही उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को मदद कर रहा है, टर्की अपने जो है ड्रोन्स भेज रहा है। ऐसे दुश्मन को क्या भारत को मदद करना चाहिए? भारत के जो टूरिस्ट हैं उनको क्या वहाँ जाना चाहिए? जो भारत के व्यापारी हैं उनको क्या वहाँ से ट्रेड करना चाहिए? चूँकि इंडिया में जितने ट्रेडर्स हैं, जितने व्यापारी हैं, जो पब्लिक है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, इंडियन आर्मी के साथ में पूरी तरीके से अपना वो दिखाया, एसोसिएशन दिखाया और उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करने को कहा है। इसलिए ये जो कदम माना जा रहा है, आप ये मान के चलिए कि टर्की को भी एक दिन घुटनों पर आना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो किया हुआ है, जो भारत से मदद लेके पाकिस्तान की मदद करना, ये भारत की जनता कभी भी, जो पब्लिक है यहाँ की, वो कभी भी इस बात को अलाउ नहीं कर सकती। लेकिन आप क्या सोचते हैं, टर्की के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान के साथ में जो करना है वो तो सरकार कर ही रही है, लेकिन पब्लिक को क्या करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।